हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो दिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तथा समांतर भी होती है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी है, तो बच्चों देखो, यह विकर्ण बी डी इस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो त्रिभुज सी बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रमाण की ओर चलते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी डी में बच्चों देखो, यहाँ पर ए बी के संगत भुजा सी डी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से ए बी बराबर डी सी अथवा सी डी। यहाँ पर हम लिखेंगे सम्मुख भुजाएं। साथ ही बच्चों देखो, बी डी दोनों ही त्रिभुज में उपस्थित है, अर्थात उभयनिष्ठ है। तो बी डी बराबर बी डी उभयनिष्ठ भुजा। अब तीसरा तथ्य हम ढूंढते हैं। तो देखो, यहाँ पर ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए डी बराबर बी सी सम्मुख भुजाएं। तो इस प्रकार बच्चों हमें तीन तथ्य प्राप्त हो गए। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी डी के भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। तो देखो, यहाँ पर दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विकर्ण बी डी इस समांतर चतुर्भुज को बांटता है, अर्थात विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः विकर्ण बी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।